ओके सो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इट्स नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जेआईजीएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जेआईजीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाओ। तो जेआईजीएल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो यहाँ पे रहेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इन चैप्टर्स में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ लिया तो आपका मार्क्स जो है सिक्योर करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जेआईजीएल में सिलेबस 27 के बारे में अगर मैं बात करूँ, सिलेबस 2017 के बारे में अगर मैं बात करूँ, कोई भी डिवीजन नहीं है कि कोई भी पार्ट नहीं है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सारे चैप्टर्स एक ही साथ उन लोगों ने दे रखा है। तो इससे पता चलता है कि जेआईजीएल के कौन से चैप्टर्स में से कितना मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, मैंने पिछले 3 टर्म के पेपर का एनालिसिस करके हर एक क्वेश्चन पेपर के सामने उसका चैप्टर नाम मेंशन करके और एक पर्टिकुलर चैप्टर में से कितना मार्क्स आया है वो भी मैंने ड्राफ्ट करके बना रखा है। ठीक है, इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। गॉट इट? तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर आपको डिफरेंटली करने हैं, कौन से चैप्टर्स आप स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। जेआईजीएल से रिलेटेड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ और एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इस पूरे कंसेप्ट का पूरा जो एनालिसिस है, पूरा जो टेक्टिक है, पूरा जो आपका फॉर्मूला है, पूरा जो आपका प्लान है, वो प्रॉपरली बैठेगा, ठीक बैठेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो आधा अधूरा वीडियो देख के मत चले जाना। सुनो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल से बेटर चैनल आपको कहीं भी दुनिया पे भी नहीं मिलने वाला सीएस से रिलेटेड, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे, एग्जामिनेशन क्रैक कैसे करना है वो भी बताएंगे। अंडरस्टूड? तो फॉलो करो इसको बहुत अच्छे से। वीडियो को जरूर लाइक कर दो अभी के अभी। 1 2 3 गो। लाइक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स देखो, हाई वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि आपका सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट। ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स है ना, 7 चैप्टर्स है, ये लगभग आपके पूरे सिलेबस का 60%, 60 to 65% या फिर 70% भी मैं कह सकता हूँ मार्क्स जो है ना वो कैरी करता है ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, आपको दिख जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 19 मार्क आ चुका है, 18 मार्क आ चुका है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ से 10-12 मार्क आ चुका है, सिविल प्रोसीजर कोड से 8 मार्क आ चुका है, इंडियन पेनल कोड में से 8 मार्क आ चुका है, 10 मार्क आ चुका है। इस प्रकार से मार्क्स का जो है डिवीजन होता है इन चैप्टर्स में। तो ये बहुत हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। अगर आपका समय खराब है या फिर आईसीएसआई के इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट उसको अगर लगे कि नहीं इस बार हम लोग स्टूडेंट्स के साथ जो है ना थोड़ा गेम खेलेंगे, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि सोर्सेज ऑफ लॉ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ऐसा कर सकता है इंस्टीट्यूट, एक ही क्वेश्चन पूछे, इंडियन पेनल कोड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो बाकी के चैप्टर्स है उन चैप्टर्स में वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेंगे। तो शायद इन चैप्टर्स में से 1-2 चैप्टर में वो लोग गुगली कर दे, मतलब वो चाहते कि आपको ना मतलब कंफ्यूज कर दे कि यार मैंने तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो 1-2 चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि अगर इंस्टीट्यूट का मन है, अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिमाग में बना के रखा है कि हाँ इस बार इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के साथ खेलेंगे, तो जेआईजीएल में सबसे बड़ा गेम होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डरो मत, यही चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ फॉर सिक्योरिंग 60 to 65% मार्क्स, डेफिनेटली 110%। बहुत हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स है ये। इन चैप्टर्स का अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है ना, तो आप हमारे मैराथन वीडियो देख लो। जेएचएल का मैराथन मैंने डाल रखा है ऑलरेडी बहुत आगे, तो आप जेएचएल का मैराथन वीडियो देख सकते हो, वहां से तुम कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। मैं अब से लेकर एग्जामिनेशन एंड तक हर एक कमेंट को रिप्लाई करूंगा, हर एक कमेंट को रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट है मैं उसको सॉल्व करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि और थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाए, तो मैराथन वाला जो फ्री ग्रुप है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका सोल्यूशन लेकर दूंगा। या फिर कोई डाउट है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, इससे भी अलग मैं तुमको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सोर्सेस ऑफ लॉस से पढ़े तो क्या पढ़े।
सोर्सेज ऑफ लॉ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे सारे लॉस, जैसे कि हमारे थ्योरीज, जैसे कि बेंथम का हो गया थ्योरी, सलमॉन्ड का हो गया थ्योरी, ऑस्टिन कमान थ्योरी ऑफ लॉ। ये सारे जो थ्योरी ऑफ लॉ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके इनकी क्रिटिसिज्म्स को भी अच्छे से पढ़ना है। अगर ये आप पढ़ के जा रहे हो तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जेएचएल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं लाऊंगा, कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं डेफिनेटली लाऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं ये 1 महीने पहले नहीं देना चाहता, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि वो क्वेश्चंस आप छोड़ो ना, ठीक है, विदाउट लीविंग दोज क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन लिखने बैठो। यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस वेरी वेल एंड देन यू हैव टू राइट गो फॉर द एग्जामिनेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं एग्जाम से पहले ही देता हूँ, सो दैट आप बाकी सब कुछ अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद एग्जामिनेशन में कंपेयर कर लो कि ये सारे क्वेश्चन छूट तो नहीं गए। तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि 1-2 क्वेश्चन जो है जो छूटा है आपका वो आप अच्छे से कर लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी नहीं देने वाला, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बात बोलना कि सर दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, ऐसा नहीं करना है। ये कौन बच्चे करते हैं पता है, जिनका पढ़ाई नहीं हुआ अच्छे से। बेटा अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ है तो ये प्लान जो है उसको अपनाओ और इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो सबसे पहले। ये चैप्टर्स हो गए आपके हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स। मिनिमम हर चैप्टर में से 10 मार्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 10 मार्क से लेकर 8 मार्क जो है आएगा ही आएगा, 8 to 10 मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर में से। बवाल वाला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या पढ़े सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सारे आर्टिकल्स पढ़ लो, आर्टिकल्स का एक लिस्ट बनाओ, आर्टिकल्स अच्छे से कर लो। आर्टिकल्स कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, लेकिन पढ़ के नहीं जाते, आर्टिकल्स भूल जाते हो। आर्टिकल्स का लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से तुम पढ़ो, बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलने वाला है तुमको। अंडरस्टूड। ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। टॉर्च इजी चैप्टर है। सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, सब कुछ करके जाना है, ये करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है जैसे भी हो जाए। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, मिनिमम 1 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब कुछ चैप्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टार करके रखा है मैंने। मैं फिर से बता दूं, इंस्टीट्यूट का अगर उंगली करने का मन किया तो इंस्टीट्यूट जो है इन चैप्टर्स में से 10 मार्क 8 मार्क के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट को अगर लगे कि नहीं उनको कुछ अलग करना है तो वो ये करेंगे कि इन चैप्टर्स में से जो स्टार वाले चैप्टर्स हैं, जहाँ पे मैंने सेकेंड वाले कैटेगरी बी में इंक्लूड किया है, यहाँ पे से भी 8 मार्क के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है। लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बनता हुआ दिखेगा इन चैप्टर्स में से, तो ये चैप्टर्स आपको सेकेंड इंपॉर्टेंस में रखना है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखेंगे सर क्वेश्चन इसमें से, डेफिनेटली देखोगे आप, एक क्वेश्चन तो देखोगे ही देखोगे। लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एक एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर देखो ये सारे चैप्टर्स इजी चैप्टर्स है, वैसे अगर आप देखो ना, ये जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन, ये इजी चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स में जब इंस्टीट्यूट का मन करता है कि स्टूडेंट को पास कर देते हैं, स्टूडेंट्स को पास करवाना है हमें, अगर ऐसा मन किया इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, इन चैप्टर्स में से अच्छा खासा मार्क्स पूछ लेंगे। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सारे इजी चैप्टर छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टूड। 2 चैप्टर्स आपको दिख नहीं रहेंगे होंगे यहाँ पे, जैसे कि जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, और उसके बाद आपका हो गया स्पेशल कोर्ट वाला चैप्टर। ये कंपनी लॉ वाला चीज़ है, ठीक है, कंपनी लॉ। तो स्पेशल कोर्ट जो है कंपनी लॉ में आपने देखा है, जेएचएल में भी आपको देखना है, एक बार देख के चले जाना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से। जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये ऐसा चैप्टर है जो अगर किसी भी बच्चों को लगता है कि मेरा नहीं हो रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो आप ये छोड़ के जा सकते हो। क्या क्वेश्चन नहीं बनते इसमें से, क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है और इसमें जो आपका मार्क्स है वो बहुत मतलब कम है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। तो कंटेंट में आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगा दोगे और बाकी चैप्टर्स नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से कर लो, ये वाले चैप्टर्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अगर आपको लगा कि नहीं दिमाग में टाइम है, दिमाग में स्पेस है एंड अपने हाथ में टाइम है, तो ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करके चले जाना है। अंडरस्टूड। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। जेएचएल का एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको। देखो,
जब भी आपको जेआईजीएल का पेपर मिलेगा ना, जब भी आपको जेआईजीएल का पेपर मिलेगा ना, पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चंस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप टिक कर लो कौन-सा क्वेश्चन आपको आता है पहले, सबसे पहले। जो क्वेश्चंस आपको आएगा सबसे पहले उसी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पेज में कोई मिस्टेक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एग्जामिनर तो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पेजेस में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना है। चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको राइट क्वेश्चंस लिखना है, सीक्वेंस अच्छे से देना है, नंबरिंग बहुत अच्छे से करना है। ठीक है? जीआईजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरे को टेक्स्ट बुक का जो लैंग्वेज है वो मेरे को याद नहीं रहता। तो अगर टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज याद नहीं हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जीआईजीएल में आप खुद से बना के लिख सकते हो। जीआईजीएल एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप खुद से अच्छे से ड्राफ्ट करके लिख सकते हो। कंपनी लॉ एंड एसबीसी के ऐसा पेपर हो जाता है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रेलेवेंट, जैसे इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज होता है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। लेकिन जीआईजीएल, ईबीसीएल, एसएलसीएम, ओल्ड सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर न्यू सिलेबस में भी सेम ही है, ठीक है? तो उनका जैसे ईसीआईपीएल है, सीएमएसएल है, वो ऐसे पेपर्स है ना जहाँ पे आप बना के लिख सकते हो। कंसेप्ट को अच्छे से ड्राफ्ट करना है बस। अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से ड्राफ्ट हो रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता मार्क्स स्कोरिंग से। अंडरस्टूड? मेरे 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 70, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 75 प्लस मार्क्स मिले हैं एक पेपर में, जैसे कि जेआईजीएल वाला पेपर। ठीक है? तो उनका मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जीआईजीएल को कैसे लिखना होता है आपको। अंडरस्टूड? और उसी के साथ-साथ टेंशन मत लो जीआईजीएल में कि मेरे को ये नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो लिखो, उसके बाद 100% पेपर अटेम्प्ट करके ही आना है। ये सुसाइडल वाला एक्ट हो जाएगा अगर आपने 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो। सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तुम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सारा देना चालू कर दो। अभी भी 15 दिन है। बहुत अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा से ज़्यादा करो ये मॉक टेस्ट वगैरह। और हमारे मॉक टेस्ट वगैरह में 2-2 बार मॉक टेस्ट लेते हैं हम लोग, 2-2 बार चेक करके भेजते हैं। आप अपने टाइम में टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट वगैरह में ना मैं क्या करता हूँ कि हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देता हूँ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है? और मॉक टेस्ट में हमारा डिस्काउंट वगैरह हेवी डिस्काउंट चल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आपने कोड यूज़ किया मॉक 10, मॉक 10। ठीक है? ये यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेफिनेटली यू विल बी, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं लिख के कह सकता हूँ कि एग्जामिनेशन के बाद तुम बताओगे फ़ोन करके कि सर बहुत ज़्यादा 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 हेल्पफुल रहा मेरा ये मॉक टेस्ट। अंडरस्टूड? तो ये आप कर लेना। ठीक है? और मेरा बात मानो, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो, पास हो जाओगे। प्रोवाइडेड दैट यू हैव गिवन मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस अपने लगाया है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जाके लिखेंगे इस प्रकार के मंशा के लेकर नहीं बैठना है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जाकर नहीं लिखना है, अभी बैठ के लिखना है। 3 घंटा स्ट्रेट बैठ के 1-2 बार मिनिमम मॉक टेस्ट लगाना है, तब जाके तुम एग्जामिनेशन में क्रैक कर पाओगे। और देखो ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करूँ तो ओल्ड सिलेबस देखो एक बार लास्ट अटेम्प्ट है, तो भैया जी जान लगा दो यार, जी जान लगा दो। कुछ भी मतलब छोड़ो मत, है ना? कि ये नहीं करते, चलो यार रिस्क लेने का टाइम नहीं है। अभी बहुत रिस्क ले लिया आपने लाइफ में, अब जो है आपको पूरा 100% अटेम्प्ट करके जाना है। 100% अटेम्प्ट कैसे करोगे? विथ मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि 100% पेपर मेरा नहीं हो पाता है, उनके लिए है ये 100% पेपर नहीं होता क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका बुरा है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बुरा है तो डेफिनेटली गो फॉर द मॉक टेस्ट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आप आंसर करके आ पाओगे, ये गारंटी है हमारे साइड से। करेक्ट? अच्छा, इसका जो पेपर एनालिसिस है वो मैंने डाल रखा है इसी पीडीएफ के साथ। तो ये वाला पीडीएफ और पेपर एनालिसिस वाला पीडीएफ मैंने एक साथ मिला के हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने ड्रॉप कर दिया है, वहाँ पे आपको देख लेना है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा किसी भी चैप्टर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं उसके हिसाब से जाके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।